आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। यह है गोपालगंज के IRTS विजय कुमार। यूपीएससी से चयनित विजय कुमार वर्तमान में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में इज्जत नगर में सीनियर DOM के पद पर कार्यरत हैं। वैसे तो 2014 बैच के IAS विजय कुमार इंडियन रेलवे सर्विस में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन इन सब से थोड़ा वक्त निकालकर इन्होंने कुछ IAS अधिकारियों के साथ मिलकर M पाठशाला की बुनियाद रखी है। M यानी अंबेडकर इनिशिएटिव फॉर मार्जिनलाइज्ड, यानी वैसे आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर बच्चों को स्कूल से जोड़ने की पहल की जाती है, जिन बच्चों की पारिवारिक हालत की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते। इस मुहिम में IRTS विजय कुमार के अलावा IAS संतोष कुमार, IPS मुश्ताक और अन्य IAS अधिकारी मिलकर इस M पाठशाला का संचालन करती हैं। गोपालगंज के तुरकहा में बिहार का 6वां M पाठशाला का शुभारंभ किया गया। इसके पहले समस्तीपुर, औरंगाबाद, अररिया और वैशाली में भी M पाठशाला का संचालन किया जाता है। विजय कुमार ने बताया कि M पाठशाला का कंसेप्ट उन गरीब और पारिवारिक हालात से मजबूर, पैसे के अभाव में स्कूलों से वंचित बच्चों के लिए रखा गया है, जो स्कूल नहीं जा पाती। आर्थिक तंगी या पारिवारिक हालत की वजह से बचपन से ही उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। उन्होंने कहा कि वैसे बच्चों की पहचान की जाती है, बच्चों के अभिभावकों को समझाया जाता है, फिर उन बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए M पाठशाला में लाया जाता है, जहां बच्चों को ट्रेंड शिक्षक और चुनिंदा IAS अधिकारियों की देखरेख में उनकी पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई के दौरान बचपन से ही बच्चों की काउंसलिंग की जाती है और पढ़ाई के प्रति उनमें रुचि पैदा किया जाता है। गोपालगंज के माझागर प्रखंड के पिठोरी में और नगर थाना के तुरकहा में ये स्कूल चलाया जा रहा है। तुरकहा में वर्तमान में 80 बच्चों का नामांकन कराया गया है, जो बच्चे अभी तक स्कूलों से वंचित थे। विजय कुमार ने बताया कि इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्कूलों में इनका दाखिला कराया जाता है, ताकि ये बच्चे बचपन से ही पढ़ाई के प्रति रुचि ले सकें और आगे अधिकारी बनकर अपने समाज की सेवा कर सकें। और इसी के तहत हम लोग M पाठशाला में उन बच्चों को जो है चिन्हित करते हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं कि जो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, उनको हम लोग इकट्ठा करवाते हैं और उनको हम लोग बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और फिर उन लोगों को हम लोग स्कूल में ले जाके जोड़ते हैं और कंटिन्यूअसली उनका मॉनिटर हम लोग करते रहते हैं, जब तक कि उनका बेसिक जो है स्ट्रांग ना हो जाए और उनका पढ़ाई में मन न लगने लगे। आप लोग क्लास लेते हैं M पाठशाला में? हम लोग भी जब भी आते हैं, जैसे कि अभी भी मैं छुट्टी पे आया हूँ, तो जब भी इस तरह से हम लोग आते हैं तो इन बच्चों से आके ज़रूर इंटरेक्ट करते हैं। उनको जो भी करियर काउंसलिंग होता है उसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं। साथ ही साथ जो है, अगर किसी बच्चों को कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है तो उसमें जो भी वो डूज एंड डोंट्स होता है उस पर भी हम लोग बातें करते हैं उनसे, और इस तरह का एक्टिविटी हम लोगों का चलते रहता है। सर, बिहार में भी कहाँ पर ये M पाठशाला आप लोग? बिहार में ये हम लोगों का 6वां M पाठशाला का आज जो है ओपनिंग हुई है, और इससे पहले गोपालगंज में एक ऑलरेडी चल रहा है। गोपालगंज में दूसरा जो है ये अभी उद्घाटन कर दिया गया। एक समस्तीपुर में है, एक वैशाली में है, एक औरंगाबाद में है, एक अररिया में है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं हम लोग। तो सर, जो IAS अधिकारी हैं वो M पाठशाला चला रहे हैं, फिर NSS के द्वारा के तहत भी बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं ताकि वो APSC कंप्लीट कर सकें। तो हाँ, जो हम लोगों का जो NACS है, NACS का चूँकि जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स है और बिहार एंड झारखंड, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें हम लोग उन बच्चों को जो है गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो बच्चे UPSC करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक या नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग गाइड करते हैं और उनके मेंस, प्रीलिम से लेकर मेंस से लेकर इंटरव्यू तक उनकी गाइडेंस का हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं। इसमें जो है लगभग 2000 से अधिक जो है सिविल सर्वेंट्स इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, और ये बिहार से लेकर, झारखंड से लेकर देश के तमाम जो है अन्य प्रदेशों में भी कार्यरत हैं, और जिस भी ऑफिसर को जैसा भी टाइम मिलता है उस हिसाब से वो अपना योगदान उसमें देते हैं। और इसके लिए जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें हम लोग दिल्ली में प्लस पटना में जो है मॉक इंटरव्यू के लिए सेशन लेते हैं वहाँ पे, और वह जो है सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, सिविल सर्वेंट्स के द्वारा लिया जाता है। और साथ ही साथ इसके जो है जो भी रिज़ल्ट आता है उसके बाद जो है उन बच्चों को हम लोग फेलिसिटेट भी करते हैं
और एक कनेक्ट प्रोग्राम करके होता है, जिसमें कि उन सारे बच्चों को प्लस उनके अभिभावक को बुलाकर दिल्ली में उनको सम्मानित भी किया जाता है। तो ये हम लोगों का मुहिम चलता रहता है और ये जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया जाता है और ये एसोसिएशन के माध्यम से चलाया जाता है, जो कि सिविल सर्वेंट जो एग्जिस्टिंग होते हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी कंट्रीब्यूशन पे ये मुहिम। लोकसभा चुनाव में टिकट की आस पूरी नहीं होने के कारण डॉक्टर सुनील कुमार रंजन निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इस दौरान उन्होंने सोमवार को शहर के अंबेडकर चौक स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चुनाव लड़ने का शंखनाद कर दिया है। वहीं उन्होंने जनता से अपील किया है कि एक बार जनता मुझे सेवा का मौका दे ताकि जनता की सेवा निष्ठा के साथ कर सकूं। वहीं माल्यार्पण के बाद डॉक्टर सुनील कुमार रंजन ने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि चुनाव की रणभेदी बज चुकी है और नेताओं की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। एनडीए प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जबकि महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान चुनावी मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन से टिकट नहीं मिला तो डॉक्टर सुनील कुमार रंजन निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि टिकट के लिए काफी प्रयास किया गया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल सकी। इसलिए जनता की मांग पर हमने चुनाव निर्दलीय लड़ने का मन बनाया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश पर 13 जुलाई को व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगा। इसकी जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश मालवीय ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकृति के सुलहनीय वादों यथा बैंक ऋण वाद, ग्राम कचहरी में लंबित वादों, पारिवारिक वादों, सुलहनीय आपराधिक वादों, श्रम वादों, मापतौल वादों आदि का सुलह समझौता के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। इस वादों को चिन्हित करने के लिए संबंधित न्यायालय या विभाग में संपर्क स्थापित करने अथवा कार्यालय लोक अदालत में संपर्क करने की बात कही। आपको बताते चले कि जिला जज ने बताया कि पहले लोक अदालत 11 मई को लगना था, लेकिन लोकसभा आम चुनाव को देखते हुए तिथि को 11 जुलाई बढ़ाया गया है। जिला जज ने कहा कि इस लोक अदालत में आपसी सुलह से वादों का निपटारा किया जाएगा। इस लोक अदालत में आपसी सुलह से वादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में 700 लंबित वाद तथा 1500 प्री लिटिगेटेड वादों का निपटारा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। दूसरा लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्व निर्धारित तिथि 11/5/2024 को आयोजित किया जाना था और 11/5/2024 की तिथि को मानते हुए, टारगेट रखते हुए हम लोग तैयारी में लगे हुए थे। इस बीच लोकसभा का आम चुनाव की उद्घोषणा हो जाने के उपरांत माननीय बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा निर्देश जारी किया गया कि 11/5/2024 को जो राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाना था, अब वो 13 जुलाई 2024 को आयोजित किया जाएगा। तो हमारे लिए ये संयोगवश कुछ और अवसर प्राप्त हो गया कि हम और बढ़िया तैयारी करें और संभवतः तैयारी में जो चुनाव की वजह से कुछ बाधाएं प्रस्तुत हो रही हैं, चुनाव के संपन्न होने के उपरांत हमारे पास पर्याप्त समय होगा कि जो बाधाएं इधर उत्पन्न हो रही हैं चुनाव के कारण, वो उस समय को सदुपयोग करते हुए हम और बेहतर तैयारी कर पाएँ। यहाँ की जनता की सजगता की वजह से, गोपालगंज की जनता की सजगता की वजह से 2024 के पिछले लोक अदालत में हम लोगों ने रिकॉर्ड वादों का निष्पादन किया, जो अब तक का गोपालगंज का 5 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो उसमें आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि 599 कोर्ट में लंबित वादों का निष्पादन किया गया था और प्री लिटिगेटेड 1124 केसेस का, इस प्रकार कुल 1723 केसेस का निष्पादन हम करने में सक्षम हो पाए थे। इसमें हम प्रशंसा करना चाहेंगे प्रशासन के विभागों का, पुलिस विभाग का और मीडिया का भी, कि उनका महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग रहा है। इस बार भी हम आह्वान करना चाहेंगे कि आपके ही माध्यम से आपका भी और प्रशासन का और पुलिस विभाग का भी, कि वो इस बार
सहयोग करें ताकि जो पिछला कीर्तिमान हमने स्थापित किया है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है लोक अदालत के माध्यम से ज़्यादा केसों के निष्पादन का, उससे भी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वादकारियों को इसका लाभ मिल पाए। इस बार हमने जो निष्पादन का लक्ष्य रखा है पूर्व की भांति, चूँकि अभी भी हम लोग 700 नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस बार पुनः लंबित वादों के निष्पादन का लक्ष्य हम लोगों ने 700 रखा है और इस बार प्रयास रहेगा कि 700 लंबित वादों का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएँ। और जो प्री लिटिगेटेड केसेस हैं जो अभी न्यायालय के सम्मुख नहीं दायर किए गए हैं, ऐसे वादों का जो लक्ष्य हमने रखा है वो 1500 है। उसमें बैंक से संबंधित श्रम वाद हैं, मापतौल वाद हैं, टेलीफोन बिल से संबंधित वाद हैं, बैंक ऋण के हैं, नीलामी वाद हैं। उसके अलावा कोर्ट में लंबित विभिन्न जो सुलहनीय प्रकृति के वाद हैं उनका लक्ष्य रखा गया है। ग्राम कचहरी में भी अभी भी जो लंबित वाद रह गए हैं जो कि सुलहनीय हैं, उनके भी निष्पादन का लक्ष्य इस लोक अदालत में रखा गया है। न्यायालय में तैयारी चल रही है, वादों को चिन्हित किया जा रहा है। प्रत्येक न्यायालय में PLBs का पूर्व की भांति प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। उनके माध्यम से नोटिसों का नोटिसें प्रिपेयर की जा रही हैं और नोटिसेस भेजी जा रही हैं और पुलिस विभाग के साथ नियमित बैठकें हो रही हैं ताकि उनके माध्यम से सर्विस हो नोटिस का, जिससे कि वादकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हम निर्धारित लक्ष्य को अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर। साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन opens for class kids up to 10. हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन, विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान।
जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र बघौच चेक पोस्ट के पास कुचायकोट थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक ऑटो में रखे गए भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया गया। साथ ही 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान यूपी के गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर गांव निवासी उग्रसेन चौधरी के बेटा नीतीश चौधरी और बलिया जिले के फिरोजपुर थाना क्षेत्र के चितबड़ा गांव निवासी हरिराम गुप्ता का बेटा प्रिंस कुमार गुप्ता के रूप में की गई है। फिलहाल गिरफ्तार के युवकों से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बताते चले कि सदर एसडीपीओ प्रांजल त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ऑटो में प्रतिबंधित कफ सिरप को ले जाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बघौच चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते हुए छापेमारी की। इस दौरान एक ऑटो से 6,720 प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद कर लिया गया। साथ ही 2 तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने ऑटो सहित प्रतिबंधित कफ सिरप को भी जब्त कर लिया। पुलिस इस धंधे के मुख्य सरगना की पड़ताल करने में जुट गई है। बरामद कफ सिरप की अनुमानित कीमत 13 लाख रुपए आंकी जा रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र में बलथरी चेक पोस्ट पे लगभग 13 लाख रुपए की प्रतिबंधित सिरप बरामद हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। अभी ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया गया है, जांच हो रही है। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जैसा भी जांच लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग टू कार्रवाई की जाएगी। तो कहाँ से कहाँ जा रहा था, किस तरीके से पकड़ा गया? ये ड्राइवर द्वारा बताया गया है कि ये कानपुर से देवरिया जा रहा था और बिल भी उसके पास वैसा ही था। इसमें और भी जांच चल रही है, जो निकल के आएगा उसको सूचित किया। सोमवार को मांझा प्रखंड अंतर्गत संचालित 250 आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा विभागीय निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR राशन का वितरण किया गया, जिसका जांच गठित टीम के द्वारा किया गया। समाचार प्रेषण तक कहीं से भी किसी प्रकार की अनियमितता का समाचार प्रकाश में नहीं आया है। श्रीपुर थाना की पुलिस ने 2 गुम हुए बच्चों को कुछ घंटे में ही सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। दरअसल 24 परसा गांव में अपने नानी के घर 2 बच्चे आए हुए थे, जहां से दोनों अचानक गायब हो गए और ये भटक कर मिस्र बतराहा बाजार में पहुंच गए थे। इधर परिजन काफी परेशान थे और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में इन दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर उसकी नानी शोभा देवी पति जितेंद्र सिंह को सौंप दिया। परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद दिया। सिद्धवलिया थाना की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जिसको लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि बली छापर पुल के पास एक छापेमारी की गई, तो दूसरा शेर के बहदुरा पोखरा पर भी कार्रवाई करते हुए इन 4 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें अनूप कुमार पासवान, दीपक कुमार और मंटू यादव के साथ अनूप राम शामिल हैं। ये सभी आरोपी सिद्धवलिया के मटौली गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। जिस चोरी की वाहनों को पुलिस ने पकड़ा है उसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, ताकि वाहन स्वामी को उनकी गाड़ी मिल सके। इधर इन आरोपियों पर पुलिस ने विधि सम्मत मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया तथा उनके दूसरे आपराधिक इतिहास को भी पुलिस खंगाल रही है। थावे स्थानीय प्रखंड के 3 अलग अलग जगहों पर लगी भीषण आग से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने के दौरान अफरा तफरी मची रही। प्रखंड के ढतिंगना में एक आवासीय झोपड़ी में रविवार की देर रात संतोष नट की घर में लगी आग से घर में रखा साइकिल, सिलाई मशीन, लड़की की गहना, कपड़ा, 2 चौकी, 1 लाख रुपए नगद, गेहूं, चावल सहित लाखों रुपए की संपत्ति खाक हो गई। जबकि पडरौना पट्टी गांव में चौर में आग लगने से राजू सिंह के खेत में लगी 18 कट्ठा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं उसका गांव थाना के गोपालगंज मीरगंज NS 531 पर दुकानें एवं आधा दर्जन आवासीय झोपड़ी में लगी आग से लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। विदेशी टोला गांव के नंदजी महतो के 5 आवासीय झोपड़ी में लगी आग से 23 अप्रैल के दिन अपनी बेटी की शादी के लिए रखा गया फर्नीचर, गहना, गद्दा, रजाई, बेडशीट, साइकिल, 2 चौकी, गेहूं, चावल, गहना व बर्तन सहित लाख रुपए की सामान जलकर राख हो गई। इस हादसे के बाद परिजनों में मातम छा गया। इसके पास में ही वृंदावन मलाही टोला गाँव के कलिस्टर शाह की जनरल स्टोर व रामाजी शाह की मिठाई की दुकान और बलिस्टर शाह गुमटी में लगी आग से जनरल स्टोर की सारे सामानें, बैंक के आधा दर्जन पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गैस सिलेंडर, चूल्हा, 1 लाख रुपए नगद तथा काम करने वाले मोतीलाल मिस्त्री का साइकिल एवं 12,600 रुपए सहित लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई।
जिले के नगर थाना क्षेत्र के सुंदरपट्टी गांव में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस अगलगी की घटना में करीब 1 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई, जबकि एक बकरी जिंदा झुलस गई। फिलहाल इस हादसे के बाद घर के लोग बेघर हो गए हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। गोपालगंज के निवर्तमान सांसद सह एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने मीरगंज, मछागर, करौली, बड़ा करौली, फतेहपुर के अलावे दर्जनों गांवों का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। वो अपने चुनाव चिन्ह तीर छाप पर वोट देने की अपील की। मौके पर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि आप सभी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, मैं विकास के साथ सेवा करूंगा। मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस बार बिहार के सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार काफी मतों से जीतेंगे और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार 400 पार के बहुमत के साथ बनेगी। श्री कुशवाहा ने आगे कहा कि गोपालगंज सीट से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन 4 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। गोपालगंज की जनता डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को अपना आशीर्वाद व प्यार दे रही है। जिला पदाधिकारी द्वारा मत प्रतिशत बढ़ाने एवं मतदाताओं के सहज मतदान की व्यवस्था के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में कुचायकोट प्रखंड के संवेदनशील मतदान केंद्र संख्या 221 और 222 पंचायत भवन बलथरी, मतदान केंद्र संख्या 224 मध्य विद्यालय बलथरी बाया भाग के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थापकों को संतोषप्रद पाते हुए वहां उपस्थित कर्मियों को निर्देश दिया कि मतदान से 3 दिन पूर्व कमरे की चाबी अपने पास रखेंगे। इसके पश्चात उच्च माध्यमिक विद्यालय बरनया राजाराम, मतदान केंद्र संख्या 231 बलिवंत सागर पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित विद्यालय भाटवा रूप, मतदान केंद्र संख्या 217 218 आंगनबाड़ी केंद्र सिसवा, मतदान केंद्र संख्या 212 और 213 का निरीक्षण किया गया। उसका गांव थाने की पुलिस ने एक गांजा बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 440 ग्राम गांजा मिला है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साखे बाजार ब्रह्म स्थान के पास छापेमारी की, जहां एक गुमटी में छुपाकर ये गांजा रखा गया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और इसके साथ ही बलिस्टर प्रसाद यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो रामानंद चौधरी का पुत्र है और पंचमवा गाँव का निवासी है। पुलिस ने इस आरोपी से पूछताछ करने के बाद इसे एनडीपी एक्ट के तहत आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शराब तस्करी में पकड़े गए एक व्यक्ति को 13 वर्ष जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना की राशि सुनवाई है। इस मामले में पुलिस की तरफ से दी गई प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने कुछ ही महीने के अंदर आरोपी को सजा सुना दिया। इस मामले में पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गोपालपुर थाना कांड संख्या 2/23 दिनांक 3/1/2023 धारा 30 से बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 के अभियुक्त केशव कुमार पिता नंदलाल प्रसाद साकिम निकनामा थाना सिवाईपट्टी जिला मुजफ्फरपुर को न्यायालय के एडीजी 4 द्वारा 13 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपए अर्थदंड फाइन न देने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त सजा सुनाई गई। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।